LNP रिन्यूएबल्स लिमिटेड सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 13 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 12 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके मिस्ड आउट पार्ट को आप देख सकते हैं। पार्ट 13 में हम लोग हाई वोल्टेज सिस्टम का बारे में देखने वाला है। अगर मान लो हमारा शिप का अंदर एक हाई वोल्टेज LV पावर प्लांट है ना, ओके, उसका अंदर है, उसका सिंगल डायग्राम देखने के लिए कैसे दिखाएगा। एक हाई वोल्टेज ब्रेकर है ना, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा। अगर मान लो नॉर्मल SF6 सर्किट ब्रेकर है, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। सो हमारे डिस्कशंस में ठीक है, हम लोग बहुत सारा सर्किट डायग्राम्स, वायरिंग डायग्राम्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स यूज़ करेगा। अगर उसमें कुछ सिंबल्स को देखने का टाइम कुछ डाउट आ रहा है, वो कौन सा चीज़ का सिंबल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है, कौन सा सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, कौन सा जनरेटर का सिंबल है, कौन सा ट्रांसफार्मर का सिंबल है, कौन सा फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिले का सिंबल है, स्विचेस और रिले एंड कॉन्डक्टर्स। सो इसका रेफर करने के लिए कुछ डाउट है तो भी आप वीडियो को ये पार्ट को रेफर करने का, ये देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग एक हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज शिप का पावर प्लांट का एंटायर आउटलाइन हम लोग इसमें दे चुका हूँ। इसका अंदर आप देखेगा तो 4 जनरेटर्स है इसमें। एक तो 1750 किलोवाट है, ओके, दूसरा भी 750 है, तीसरा भी 750, 1750 है, एंड फोर्थ वन ऑल्सो भी 1750 किलोवाट है। मतलब 4 जनरेटर्स इसका अंदर यूज़ करवा रहे हैं। एक हाई वोल्टेज बस लाइन है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग बस टाइप ब्रेकर्स एंड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स है ना, वो जनरेटर से हाई वोल्टेज बस लाइन को कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। एंड सबसे नीचे अंदर आएगा तो हम लोग ट्रांसफार्मर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा जनरेटर वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करके हमका रिक्वायर्ड वोल्टेज ऐसा 440 वोल्ट अगर आपका ज़रूरत है तो भी उसका ऐसे कन्वर्ट करके हमको दिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ जगह में, ठीक है, हमारा बहुत रस्टर्स को चलने के लिए भी हम लोग ये जनरेटर पावर्स को यूज़ करवा रहे हैं। एंड हमारा शिप का अंदर सबसे छोटा इक्विपमेंट्स भी एंड बड़ा इक्विपमेंट्स, वो सब ये पावर्स यूज़ करके काम हो रहा है। ठीक है, किधर किधर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स ऑपरेट कर सकता है, वही इक्विपमेंट सीधा हम लोग जनरेटर थ्रू प्रॉपर स्विचिंग डिवाइसेस हम लोग चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत रोस्टर रेटिंग ऑफ 2500 किलोवाट हम लोग जनरेटर पावर से चला सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप, ठीक है, छोटी मोटी मोटर्स उसका स्टार्टर्स को आप कंट्रोल करने के लिए भी आप क्या करने का, यूजिंग ट्रांसफार्मर्स उसको स्टेप डाउन करके ओके LV मेन स्विच बोर्ड में यूज़ करके आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कुछ जगह में, ठीक है, आपका कंज्यूमर्स को एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को चलने के लिए आपको इमरजेंसी पावर तो चाहिए ना, वो इमरजेंसी सपोर्ट इमरजेंसी जनरेटर से आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इमरजेंसी जनरेटर, ओके। एंड उसके लिए भी ट्रांसफर भी आप रखेगा, ठीक है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपका लोड का रिक्वायरमेंट कितना है। ये इमरजेंसी इक्विपमेंट यूज़ करके, इमरजेंसी जनरेटर यूज़ करके कौन सा इक्विपमेंट में चला सकते हैं, कौन सा क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, वो सब चीज़ ये सिंगल सर्क्यूट से आप सब कुछ बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज, ओके, ब्रेकर वैक्यूम इंटरप्टर का एंटायर आउटलाइन हम लोग इसमें दे चुका हूँ। हाई वोल्टेज ब्रेकर देखने के लिए कैसे दिखेगा उसका पिक्चर हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। इसमें एक सेरामिक बॉटल है, ठीक है, इसका अंदर एंड मूविंग कॉन्टैक्ट भी है, एक फिक्सड कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है, एंड मेटालिक स्क्रीन्स भी इसका अंदर है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सील मेम्ब्रेन भी है। सो एक हाई वोल्टेज ब्रेकर देखने के लिए कैसी दिखाई बोली एक पिक्चर एंड उसका इंटरनल पार्ट्स का ओवरव्यू हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ABB का SF6 सर्किट ब्रेकर हम लोग शिप में यूज़ करवा रहा है हाई टेंशन लाइन्स में। अगर वो देखने के लिए कैसी दिखाई बोल के एक पिक्चर हम लोग दे चुका हूँ। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है, वीडियो को शेयर करवा दो। अगर आपको इससे ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप PLC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, आप PLC स्पेशली सीमेंस एलन बर्डी डेल्टा PLC में कैसे प्रोग्राम करने का बोल के आप सीखने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डील्स में दे चुका हूँ। अगर आप GCC कंट्रीज किधर किधर बिल्डिंग ऑटोमेशन एस्टैब्लिश है, किधर किधर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश, उसी जगह में काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, उससे बारे में आपको सीखने का, उसमें आपको कुछ कोर्स करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट हमारा कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी ऊपर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में सोलर से DC लाइट सिस्टम एस्टैब्लिश करने तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसी में आपका क्रॉप्स को आपका वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने का। सो उसके लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप क्या कर सकते हैं, सोलर से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। अगर उसका कुछ ज़रूरत है भी हम लोग सोलर फेंसिंग किट दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर
ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का सीखने का, कि आपको ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हील टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स का सीखने का अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, एंड पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स सीखने के तो भी अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन आप हमको कॉन्टैक्ट सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।